हाय ऑल, वेलकम टू द वीडियो। आज से हम टेलविंड सीएसएस पे एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको टेलविंड सीएसएस की प्रॉपर्टीज के साथ कंपेयर करके पढ़ाऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सी सीएसएस के प्रॉपर्टीज के कौन से क्लासेस टेलविंड सीएसएस में बने हुए हैं। बेसिकली टेलविंड सीएसएस एक सीएसएस का ही फ्रेमवर्क है जो आपकी डेवलपमेंट स्पीड को बढ़ाता है, जिसमें सीएसएस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने आज तक पढ़ी है, उन सभी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड टेलविंड सीएसएस ने अपने में कुछ क्लासेस बनाए हुए हैं इनबिल्ट, और उन्हीं क्लासेस का यूज करके हम लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं। हम लोग इस सीरीज में कुछ छोटे और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और हर प्रोजेक्ट को मैं पहले सीएसएस में बनाऊंगा और उसी प्रोजेक्ट को हम लोग टेलविंड में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट आपको समझने में आसानी हो कि कैसे टेलविंड सीएसएस आपके काम को आसान बनाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेलविंड सीएसएस को यूज करने के लिए पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि टेलविंड खुद ये रिकमेंड करता है कि आपको अगर टेलविंड यूज करना है बेहतर तरीके से, तो आप Node.js और npm के थ्रू उसको यूज करो। तो मैं Node.js पहले डाउनलोड करूंगा। Node.js की वेबसाइट पे मैं हूं अभी। ये हमारी वेबसाइट है Node.js की, nodejs.org। इसमें डाउनलोड सेक्शन में मैं जैसे ही जाता हूं तो मुझे ये पेज दिखाई देता है, और यहाँ पे लेटेस्ट जो वर्जन है उसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मुझे ये सेटअप मिला। मेरे पास पहले से ही सेटअप था एक, तो इसी को मैं यूटिलाइज करता हूँ। ये वही सेटअप है जो विंडोज इंस्टॉलर ने मुझे दिया है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट और इंस्टॉल। ये कुछ परमिशन मांगेगा तो यस कर देना है, और आप देखोगे Node.js मेरा इंस्टॉल होगा अभी कुछ देर में। आप देख सकते हो Node.js हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब चेक कैसे करें कि Node.js वाकई में मेरे मशीन में इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगा और इस पे कमांड लिखूंगा node-v, node स्पेस -v, इंटर करूंगा तो मुझे मेरा इंस्टॉल्ड वर्जन दिख रहा है। अब नोड के साथ साथ आपको npm भी इंस्टॉल्ड मिलता है, तो वो चेक करने के लिए अगर मैं ये कमांड चलाऊंगा npm स्पेस -v, तो मुझे मेरे npm का वर्जन भी इंस्टॉल्ड मिलेगा। ठीक है, अब मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा। मैं डेस्कटॉप पे ही बना लेता हूं टेलविंड, और इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा कोड में।
VS कोड, अब टेलविन को इंस्टॉल करने का तरीका जो है, उसके लिए हम लोग टेलविन की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे डॉक्स में, और मैं जाता हूँ टेलविन CLI। हम लोग कमांड लाइन से टेलविन को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर जो जो स्टेप्स इसने बताया उनको मैं फॉलो करूंगा। तो सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूं। शॉर्टकट की कीज Ctrl+Tilde। यहां पे मैं जो कॉपी की है वो कमांड मैं पेस्ट कर रहा हूं, और डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट स्पीड दिस विल गेट इंस्टॉल्ड। जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे, आपको कुछ फाइल्स और एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि src/input.css में ये स्टेटमेंट इंपोर्ट करो। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको डालना है। तो src नाम का फोल्डर फिलहाल तो मैं नहीं बनाता हूं, आपको बनाना है तो आप बना सकते हो। मैं यही input.css बना लेता हूं, और इस input.css में मैं ये कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं। सेव। अब नेक्स्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। ये एक कमांड है। अब देखो, मैंने ये यहां पे पेस्ट किए, इसमें मैं कुछ एडिट करूंगा। यहां पे वो मांग रहा है कि आपकी इनपुट फाइल का पाथ और आउटपुट फाइल का पाथ, मतलब इनपुट फाइल के बेस पे वो आउटपुट फाइल जनरेट करता है। तो इसने src के अंदर input.css रखा है, और उस src के अंदर output.css ये जनरेट करना चाहता है। मेरे पास तो src नाम का फोल्डर ही नहीं है। तो what I will do is I will update this command। ठीक है, मैं src पाथ जो है इस कमांड से हटा देता हूं, और ये कमांड एज इट इज मैं यहां पे पेस्ट कर रहा हूं। तो आप देखोगे ये एक output.css नाम की फाइल जनरेट होगी अभी, और इसी फाइल में आपके पूरे टेलविन के क्लासेस इसी फाइल में इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक index.html मतलब HTML की कोई भी फाइल मैं बना रहा हूं। ठीक है, ये मेरा बेसिक कोड HTML का इंस्टॉल तो हो चुका है टेलविन, लेकिन अभी चेक करना है कि वाकई में इंस्टॉल हुआ है या नहीं। वो चेक करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी output.css नाम की फाइल को लिंक करवाऊंगा इस पेज में, और यहां पे जो कोड दिया है इसने, वो एज इट इज मैं यहां पे पेस्ट करता हूं। थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, सेव और गो लाइव।
आप लोग देख सकते हैं टेलविंड अभी रन हो रहा है। ये जो टेलविंड में क्लासेस बने हुए हैं, यही कोड मैंने एज इट इज यहां पे पेस्ट किया था और आप देख सकते हो वो रन भी हो रहा है। अच्छा, टेलविंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस और बेटर बनाने के लिए एक एक्सटेंशन है टेलविंड इंटेलिजेंस। टेलविंड लैब्स का एक एक्सटेंशन है जो मैं VS कोड में इंस्टॉल कर रहा हूं। इससे होगा क्या कि आप जब भी टेलविंड क्लासेस यूज करना चाहते हो तो आपको सजेशंस मिलेंगे। बीजी देखो, मुझे सजेशन मिल रहे हैं। जैसे मैं ये वाला कलर इसमें अगर डालूं तो ये यहां पे अभी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज हमने टेलविंड को इंस्टॉल करना सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको टेलविंड की एक सेपरेट अगर आपको CSS की एक सेपरेट सीरीज चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स।